अक्षय भाई, एक चीज जो गारंटीड है वो ये कि जिसे हम एज ऑफ द थ्रिलर कहते हैं ना, वो 19 तारीख को हमें देखने को मिलने वाली है। बट एक सवाल जो सब हर कोई यहाँ पे पूछने वाला होगा, और मैं उनके बिहाफ पे पहले ही पूछ देता हूँ। 2 साल से जितनी भी मूवीज हैं वो बहुत डर रहे थे, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सिनेमा में रिलीज करने के लिए उसे। तो ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन था कि एक बड़े पर्दे पर सिनेमा को रिलीज करना, फिल्म को रिलीज करना। तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया? ये वाला माइक यूज कर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। बड़ा अच्छा लगा इतने बड़े थिएटर में आके एक ट्रेलर देखा, भले ट्रेलर देखा। बहुत खुशी है कि 19 तारीख को फिल्म रिलीज होगी और सब बड़े बड़े थिएटरों में लगेगी। एक बहुत मतलब आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन 2 साल हो गए कुछ इतना बड़े थिएटर में कुछ भी देखा नहीं, बस वही टीवी के ऊपर देखते रहे हैं। तो जहाँ तक कि इनका सवाल है, तो मैं ये कहूँगा कि रेस्टोरेंट में खाने का मज़ा बहुत मज़ा आता है। अब होम डिलीवरी कब तक करते रहेंगे? तो बस अब वक्त है कि आए लोग पिक्चर देखें, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ सब कुछ ध्यान रखते हुए, जैसे कि कहा गया है, सरकार ने जिसे बोला है उसका ध्यान रखते हुए प्रोटोकॉल के हिसाब से हम फिल्में देखें, ताकि ये चलता रहे। बस यही उम्मीद रखते हैं कि फिर कभी बंद ना हो। बस क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां अक्षय भाई के लिए। सर, मैं रेडियो में काम करता हूँ, रोज शो करता हूँ, पर एक चीज जिससे मैं बहुत परेशान हो गया था, पिछले 2 सालों से रिपीटेटिव एक ही गाने बार बार प्ले करने पड़ रहे थे। आपने एक बहुत बड़ा एहसान किया है, फिल्म में आप वापस बड़े पर्दे पे लेके आ गए हैं। सो ये पहली फिल्म है, आई एम श्योर इसके बाद जैसे ही अब आपने थिएटर्स को ओपन करवाया है, अब बहुत सारी और फिल्में रिलीज होंगी और रेडियो में बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे। I'm sure, I'm very sure. बस अब मैं मेरी हीरोइन वानी कपूर जी को कहूँगा कि ऊपर आए, और साथ में मेरी हीरोइन लारा दत्ता जी को कहूँगा कि ऊपर आए। फिर मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भाई बहन जैकी बगनानी, हनी, ऊपर आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और आके मीडिया को फेस करें। एंड इससे पहले 19 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो बड़े पर्दे पर, आई नो आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे। सो वी गिव इट ओवर टू यू। जो भी सवाल है, जस्ट रेज योर हैंड्स। So my first question is from Jackie. How do you think it's a big decision? You know, Maharashtra में theaters नहीं खुले हैं, तो are you kind of worried? Because it's kind of big risk. Maharashtra is such a big market. No, actually, I was not worried. Of course, Maharashtra contributes for almost 30%. But I think for Bell Bottom, I think we are just happy with Akshay sir's leadership. We are happy to be the flag bearers, and this is for the fraternity. We are very, very happy that this is coming in theaters, and that's the most important thing. And yes, business is important, but for this film especially, I feel the biggest box office is that we are coming in theaters. और कोई भरोसा नहीं, keeping our finger crossed। अभी भी 18 दिन बाकी है, 17 दिन बाकी है, कुछ भी हो सकता है। Last question, Lara, what are you doing? Because I was missing you. What are you doing? What are you doing? That's a $1 million question, no, Lara? So, आप में से कोई अगर कोई guess कर ले तो I'm allowing them to bring all their family members for free to the theatre. Okay, so you did see me in the trailer. I'm playing Mrs. Indira Gandhi. That's me. Oh. Yes, questions? Hi Akshay, Amit Bhatia from ABP News. First of all, ट्रेलर आपका बहुत शानदार है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये पूरी फिल्म आपने इधर
ये पूरी फिल्म स्टार्ट टू फिनिश जो हमने पढ़ा कोरोना काल में ही आपने शूट की फॉरेन जाके, तो आपको लगता है कि खिलाड़ी तो आप पहले से थे, खतरों के असली खिलाड़ी इस फिल्म से साबित हुए, या फिर कितना डर आपको लगा कोरोना काल में पूरी फिल्म शूट करना? एक्चुअली इसका श्रेय मैं जैकी को और उनके पिताजी वाशु भगनानी जी को देना चाहूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा रिस्क उठाया कि यहाँ से 250 लोगों को ले गए और वहां जाके इन्होंने शूट किया, जबकि पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरी परमिशन के साथ इतना बड़ा रिस्क उठाया. आई वुड गिव अ बिग हैंड एंड बाउ टू हिम एंड हिज डैड बिकॉज दे डिड समथिंग व्हिच वाज अनबिलीवेबल एंड दे वर द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू शूट अ मूवी. So I would like to add, sir is being humble. If he didn't agree to it, we would not be able to do it. So it's a team effort. Yeah, next question. Hi guys, I'm Durga Chakravarti from. Is that a conscious choice of making a balance or is something else? मतलब आपका मतलब क्या था? मुझे वापस पूछना, क्या पूछा? क्या बैलेंस करने के उसमें कि बिगनिंग से पूछो ना. बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस? I mean like releasing a film on a digital platform and then having a movie released in. अच्छा, तो आप लक्ष्मी के बारे में बात कर रही हैं. हाँ, उस वक्त तो खुला ही नहीं था, तो फिल्म को लेके बैठा हुआ था, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, कुछ तो करना चाहिए था, तो फिर उस हिसाब से कर लिए. Next question. Check. Hi. This side. या उनको पूछो. Okay, sure. Hi everyone, this is Simran from ANI. Congratulations for Bell Bottoms. Sir, Akshay sir, my question is for you. Sir, theaters reopened in Delhi after a long time. You belong from Delhi. So, आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी हो थिएटर्स की, दिल्ली थिएटर्स की, या कभी आपने बचपन में बिना टिकट की मूवी देखी हो, कुछ ऐसी कोई चाइल्डहुड मेमोरी यू कैन रिकॉल? नहीं, मैंने बिना टिकट की कोई पिक्चर नहीं देखी. मैंने हमेशा टिकट लेके ली है, मतलब पिक्चर देखी है. और मेरा जन्म इधर ही दरियागंज में चांदनी चौक के करीब ही हुआ था, और वहाँ बहुत सारे सिनेमास थे, जुबली, गोलचा, डिलाइट, बहुत सारी फिल्में देखी है वहाँ. मुझे अभी भी याद है कि ब्लैक में टिकट लेके मैंने फिल्म देखी थी, अमर अकबर एंथनी. बहुत बारिश पड़ रही थी तभी, और कैसे भी करके देखनी थी वो फिल्म. वो बहुत ज़रूरी था अमर अकबर एंथनी देखना, एंड जाके वो फिल्म देखी थी. वो मैंने टिकट नहीं मिली थी तो हम अम्बा में जाके देखी थी, अम्बा सिनेमा. तो बस वो याद है अच्छी तरह. वो है ना, कोई चीज़ें, कोई फिल्में याद रह जाती हैं कि कैसे मुश्किलात से जाके फिल्म देखा. तो वो एक फिल्म थी जो हमेशा याद हुई. थैंक यू. Next question. पूछिए. I have two questions. पहला ये कि मैंने जो ट्रेलर देखा इसमें मुझे बहुत सारे मीम मटेरियल्स दिख रहे हैं, तो आई वांट टू नो कि आप जब अपने मीम्स खुद फेसबुक या इंस्टाग्राम जहाँ पे भी देखते हो तो हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दैट? अच्छा लगता है, मजा आता है, बहुत बढ़िया लगता है. एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट फॉर ऑल ऑफ यू कि आफ्टर मतलब अभी रिसेंटली हमने चंकी पांडे को इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात बोली थी कि ओटीटी स्पेस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो थिएटर्स की जगह नहीं ले सकता. सो आई वांट टू नो पर्सनली कि आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में कभी ओटीटी जगह ले सकता है थिएटर्स की? जी देखिए, वो जगह लेने वाली बात ये है कि वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसका मजा अलग है, और इसका मजा पूरे परिवार के साथ बड़े स्क्रीन के ऊपर देखना, इसका मजा अलग है. यू कैन नॉट मैच इट. थैंक यू. Next question. माइक है आपके पास? माइक तो रवि को दो. या आगे भी तो दे दो किसी को. Yeah, hi Akshay. This is Ravi from PTI. So my question to you is, all eyes are there on Bell Bottom, and do you feel the pressure that people are expecting this film to revive the industry? प्रेशर तो सभी के ऊपर है, बट आई एम वेरी श्योर थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट. एंड एक चैलेंज है और एक ये कहूँगा कि एक रिस्क है, लेकिन जिंदगी में रिस्क अगर लिया नहीं तो क्या किया. तो वी हैव गॉन विद इट, एंड मेरे साथ रिस्क लेने के लिए मेरे प्रोड्यूसर साथ में रहे हैं, एंड दैट इज अ बिग थिंग. उन्होंने जब मेरा हाथ थामा, मैंने उनका हाथ थामा, सो इट वाज गुड. वी स्टार्टेड प्रोसीडिंग एंड इट्स ओके.
Yeah, I had one more question. Yes, please go ahead. Yeah, you, not only Bell Bottom, you have also shot for Ram Setu, Raksha Bandhan. So, how did you convince yourself that you can work amid the pandemic, and as well as your co-actors? How did you convince them? देखिए काम तो करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग भी मीडिया हैं, आप भी पैंडेमिक में काम तो करते रहे हैं, काम कहाँ से रुक सकता है? You have to keep on working, but you have to keep on taking care of yourself. People have to keep on working, and this is going to be normal now, and life has to go on. मेरे साथ हर यूनिट के अंदर 300-400 लोग जुड़े रहते हैं, so everything has to keep on going on. And हमारे साथ हमारे PVR के ओनर भी हैं, he is also understanding this, and उनके थिएटर्स कब से बंद हैं, but he has kept on work and he is going to go on with it. And आज देखो रिलीज कर रहे हैं, ये भी कह सकते थे कि नहीं छोड़ दो अभी क्या करना है, लेकिन but he has gone with it. That's it. Yeah, hi Akshay, I'm Saurabh from News Nation. लगातार जिस तरीके से हम सुन रहे थे, कोई ना कोई स्टार बात कर रहा था कि हम थिएटर्स को खोलेंगे, फिल्म रिलीज करेंगे, आपने वो हिम्मत जुटाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जानना चाहता हूँ कि जो अलग अलग स्टेट्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्मों के लिए, जब आप इतनी मेहनत करते हैं और थिएटर्स तक। मुंबई में अभी थिएटर्स नहीं खुल रहे, अभी डिसाइड हुआ है, और दिल्ली में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ है, ऐसे यूपी बिहार के साथ है जो बड़े मार्केट्स हैं, तो कैसे देख रहे हैं बिजनेस को भी फिल्म के रिलीज के साथ साथ? और वैसे तो इसका जवाब जैकी साहब दे चुके हैं। एक गैम्बल है, ये गैम्बल लिया है, किसी को तो लेना ही था, एंड मेरे साथ मैंने कहा मेरा प्रोड्यूसर मेरे साथ है, तो दिस गैम्बल इज गॉन अहेड, वी हैव टेकन दिस लीप एंड दिस फेथ लीप इज देयर, and we are very confident, I am very confident that this is going to work. Let's see what is going to happen. चाहे मैं जानता हूँ आप 50% कह रहे हैं, महाराष्ट्र इस वक्त बंद है, but this is a thing which we believe in, and we believe that people will come, and भले 50% occupancy हो, but things will work. Hi Akshay, this side. हाँ बोलिए। अक्षय, आई एम राहुल जैन फ्रॉम नमोकार चैनल। मेरा आपसे सवाल है कि लॉकडाउन में आपने सिनेमा के साथ वीडियो गेम्स को भी काफी प्रमोट किया है, क्या आपको लगता है कि वीडियो गेम्स की मार्केट सिनेमा से बड़ी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। सिनेमा की अलग मार्केट है, वीडियो गेम्स की अलग मार्केट। क्योंकि वीडियो गेम्स में एक डिस्क जो होती है वो 4-4 हजार रुपए की होती है, यहाँ तो 300 रुपए की टिकट लेकर कोई फिल्म देखता है। तो भाई तू मत लियो। अच्छा मानी कि आप बताएं कि बेल बॉटम में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हुई क्योंकि यहाँ पर 3 मतलब एक्ट्रेस हैं? जी, सब किरदार हैं, एक्टर्स हैं, और हर फिल्म में एक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक एक्टर पे तो पिक्चर बनती नहीं है। आपको हर तरह, फॉर एवरी कैरेक्टर यू नीड अ वेरी गुड एक्टर, एंड इट ओनली मेक्स योर मूवी स्ट्रॉन्ग एंड मोर क्रेडिबल। तो आई डोंट थिंक आप कभी इसको इनसिक्योरिटी की तरह लेंगे, वो मुझे लगता है बहुत ही गलत माइंडसेट होगा। आई थिंक जितना सब अपना अपना किरदार बहुत अच्छे और खूबी से निभाएंगे, उतनी ही फिल्म खूबी से निभर कर आएगी और आप सबको पसंद आएगी। एंड रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई थिंक आई हैव अ हार्ट फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। दिस इज माई फर्स्ट टाइम एसोसिएशन विद पूजा एंटरटेनमेंट, एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। पैंडेमिक में जहाँ काफ़ी लोग घर से, ऑफकोर्स हम में से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था, एंड इट वॉज वेरी हार्ड फॉर एवरीबडी। आई वॉज जस्ट ब्लेस्ड एंड लकी कि मेरे पास काम था, और काम के जरिए मैं बाहर गई, हमने शूट करी, एक पूरी फिल्म खत्म करी। सो आई ओनली हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट, एंड आई एम थैंकफुल दैट ही वर्कड विद मी। हाय एवरीवन, my question is for Lara Datta. Playing Indira Gandhi itself is a very, very challenging task. So how difficult or easy was it to portray that character? Firstly, though, all it took was a call saying, Lara, this film is being made and we're casting for Indira Gandhi's role. And that's all it really took before I even heard the script. But yes, of course, there's a great responsibility when you're portraying somebody who's an iconic figure like her. And I hope all of you will go into the theatre and watch the film. But it was very important to get her body language right. As you all know, the film deals with the hijack situation that happened during Miss Indira Gandhi's tenure. So given the dramatic events that were unfolding,
she was always somebody who was extremely centered and never really prone to dramatics. So it was very important to portray her in that form. And I had a great time. There was a lot of homework, there was a lot of research that went on behind it. But it was obviously an opportunity of a lifetime that I'm very thankful for. There's one more question for the entire team. What all difficulties did you face during the shooting of the film in pandemic? हमारी सारी डिफिकल्टीज वाशु बगनानी और जैकी बगनानी ने ली थी, तो हमारे ऊपर कोई डिफिकल्टी नहीं आई। बस हमें थोड़ा वक्त क्या कहते हैं क्वारंटीन में रहना पड़ा। उसके बाद हमने शूटिंग की और फिर शूटिंग करके 90% फिल्म वहाँ शूट करके यहाँ आ गए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भारती सिंह आवाज भारती से। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी जो बेल बॉटम फिल्म है ये समाज को क्या संदेश दे रहा है? संदेश ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, तो उस वक्त क्या हुआ था वही संदेश दे रहा है। वही आपको बता रहा है कि क्या क्या हुआ था और आप देखिए उस वक्त कैसे जो हमारे स्पेशल एजेंट्स थे उन्होंने कैसे काम किया था उसके बारे में। और अक्षय जी और वाणी जी की जोड़ी पहली बार सिनेमा में सामने आ रही है, तो कैसा लगा आपको साथ काम करके? No, I was very happy. My father is actually a huge fan of Akshay sir, and so am I. Actually, everybody in our family has practically, we watched all your movies. Thanks. But it was a blast. I think he's one of the funniest human beings in a good way. But he's funny. He's a great sense of humor. He's a great actor. He's approachable. He takes care of his team, of everybody on set. So you feel like a very family environment, you know. And it was a very new experience for me because we used to sit together, have lunch together, dinner together, off set, on set, all the time. Like he was just like out there for you, you know, with his full support. So it was incredible, great experience. Did you have a good experience? Yeah, I had a great experience working with Vani Kapoor. Vani ji is a beautiful girl. बुरा ऐसे लिख सकता हूँ but I really enjoyed working with her. She's very talented. She's a wonderful actress. जो मतलब मैं कहूँगा जो मैंने अपनी 40वीं फिल्म के अंदर सीखा था, मतलब एक्टिंग कैसे करता था मैं, वो इसमें पहली या तीसरी फिल्म में ही कर लिया। हाँ जी, हिमांशु जहाँ भी हो। हाँ सर, तो बेल बॉटम की अगर बात करें, बेल बॉटम के बाद आपकी कोई सबसे ज्यादा फिल्म का वेट है तो वो है सूर्यवंशी का जी। तो क्या अपडेट है सर? क्योंकि मुझे लग रहा है अब तक की सबसे बेस्ट एक्शन फिल्म होने वाली है वो, जिसका आई थिंक सब वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप डेट के बारे में डेट और मतलब भाई उसके बारे में दो ही इंसान जानते हैं, एक भगवान जानता है, रोहित शेट्टी जी जानते हैं। उन्हें तो नहीं पता कब आ रही है, वही बताएंगे भी कब आ रही है। लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द आई जानी चाहिए अब, क्योंकि सारे सिनेमास खुल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। तो जैसे ये खत्म हो जाएगा मुझे लगता है आ जाएगी चाहिए अगले महीने या अगले महीने, जैसे भी होगा मुझे भी पता लग जाएगा, आपको बता दूंगा मैं। और कुछ थैंक यू मैडम कब से बोल रही है? मैडम प्लीज पूछिए आप। Hi Akshay sir, I'm Saloni from TV9. So I wanted to ask, आपको क्या लग रहा है अब जिस तरीके से ये इवॉल्व हो रहा है, अभी we are getting the news की थर्ड वेव भी आ सकती है, तो do you think जो भी OTT ने फिलहाल ये पिछले 2 सालों में गेम्स है and people are actually because they don't have choice अभी to be honest देखने का, but do you think 1.5-2 साल बाद अचानक जो थिएटर का वो रुतबा था वो वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता नहीं है, आएगा। एंड आपने जब अभी पूरा ये बेल बॉटम की शूटिंग करी एंड पहले जो आपका ये OTT वाला रिलीज था उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा जो आपने अभी शूट किया और उसमें? अगर आपको कोई एक मेजर पॉइंट जो आपको एक चेंज का दिखा एक्सेप्ट दैट क्वारंटीन पार्ट, आपको एक जो मेजर चेंज लगा वो क्या था? हमें पता ही नहीं चलता कि मास्क के पीछे कौन है, तो हमें पता ही नहीं चलता है। जब वो मास्क उतारते हैं, जब शूटिंग के लिए आते हैं तब पता चलता है, बस यही चीज है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों हमारे चैनल को यूं ही अधिक से अधिक सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।